हेलो एवरीवन, गुड डे। सो माय नेम इज़ विवेक सक्सेना। और आज हम देखेंगे कि हम अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर समाज में कुछ अच्छा करने के लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन किस तरह से कर सकते हैं। सो इस वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि लाइक क्राउड फंडिंग होता क्या है और एक क्राउड फंडिंग कैंपेन को किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद जब कैंपेन हमारी रेडी होती है तो उसको हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर हम किस तरह से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं क्राउड फंडिंग कैंपेन को कि हम इनफ फंड्स अपना रेस कर पाएँ। और एक बार जब क्राउड फंडिंग कैंपेन ख़त्म हो जाती है हमारी तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। और कुछ क्राउड फंडिंग से जुड़े हुए लाइक कुछ अफवाहें या मिथ्स आप जिसको बोल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्राउड फंडिंग होती क्या है। सो व्हाट इज़ क्राउड फंडिंग। सो जैसे कि ये शब्द खुद बोलता है, क्राउड एंड देन फंडिंग। क्राउड का मतलब होता है भीड़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग। फंडिंग का मतलब पैसे। तो जब एक साथ काफ़ी सारे लोग आकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जैसे इसकी डेफिनेशन भी बोलती है लाइक क्राउड फंडिंग इज द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वाया इंटरनेट और इन पर्सन इन ऑर्डर टू फंड समथिंग। सो लाइक जब ज़्यादा लोग आते हैं और वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन कीजिए चाहे वो आप इन पर्सन कीजिए, वो डिपेंड करता है, चैनल डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पैसा कलेक्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली लाइक सब लोग आके किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए प्रोजेक्ट के लिए जब पैसा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। सो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्राउड या लोग आपको क्यों पैसा देंगे। सो क्राउड फंडिंग कैंपेन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम लाइक हमारे किसी कॉज को या हमारे किसी भी लाइक इवेंट को या प्रोजेक्ट को क्राउड क्यों फंड करेगी। सो अगर हम क्लियरली देखें इसमें तो क्राउड फंडिंग क्या होता है कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यूज़। कि मतलब अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या मेरे डोनर्स को, क्या मेरी कम्युनिटीज़ को क्या इम्पेक्ट करेगी। सो लाइक कोई भी क्राउड फंडिंग कैंपेन करने से पहले हमको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि मैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू क्या वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ। और क्या मेरे उस प्रोजेक्ट के साथ में जो मेरे डोनर्स हैं या फिर जो भी मेरा यूज़र बेस है, जो मेरी संस्था से जुड़े हुए मेरे सपोर्टर्स हैं, क्या वो लोग इस पर्टिकुलर कॉज के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे को वापस से सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो ठीक है या नहीं है। दूसरी चीज़ लाइक कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अगर मैं कोई क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं फंडिंग के अलावा भी किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ बना सकता हूँ मेरे डोनर्स के लिए या मेरे सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो हमारे साथ में जुड़ें और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करें। सो क्राउड फंडिंग कैंपेन के बारे में जैसे हमने जाना कि उसकी डेफिनेशन क्या है, बट वो काम किस तरीके से करती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राउड फंडिंग कैंपेन के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहला होता है कैंपेनर। कैंपेनर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंडिविजुअल है जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। मतलब जैसे अगर आप क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं एक कम्युनिटी स्कूल बिल्ड करने के लिए तो आप उस पर्टिकुलर कैंपेन के कैंपेनर हैं। उसके बाद होते हैं उसके अंदर क्राउड। क्राउड मतलब लोग जिन्हें आप सपोर्टर्स भी बोल सकते हो, डोनर्स भी बोल सकते हो, जो आपकी इस कैंपेन को सपोर्ट करेंगे। एंड उसके बाद आता है हमारा एक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म होता है कि प्लेटफॉर्म मतलब जिस माध्यम से आप क्राउड के थ्रू फंड्स कलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई एक ऐसा चैनल जो कि आपके क्राउड को और फंड को एक साथ लेकर आता है, या फिर जो आपकी आपकी कैंपेन और क्राउड को बेसिकली एक साथ लेकर आता है। सो प्लेटफॉर्म कैन बी वन इवेंट, कि आप एक क्राउड फंडिंग इवेंट कराएं जहां पर आप उस कैंपेन के बारे में लोगों को बताएंगे। दैट कैन बी अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैन बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी कैंपेन के बारे में पोस्ट करते हैं एंड लोग आके उस कैंपेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। और प्लेटफॉर्म कैन बी लाइक आप एक पर्टिकुलर कायोस्क बना दीजिए या एक पर्टिकुलर छोटा ऑफिस टाइप का आप बना सकते हैं जहाँ पर लोग आएँ और उनको उस चीज़ के बारे में पता चले। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कितने तरीके की क्राउड फंडिंग कैंपेन्स होती हैं।
सो सबसे पहले तरीके की क्राउड फंडिंग कैंपेन होती है डोनेशन। सो इंडिया में देखा जाए तो डोनेशन, इंडिया नहीं मतलब वर्ल्ड वाइड डोनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है क्राउड फंडिंग की। हाँ, और इसमें क्या होता है कि हम किसी भी कॉज के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम लोगों से डोनेशन मांगते हैं। एंड इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि कोई भी डोनर आपसे कुछ भी फाइनेंशियल रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता है। एंड बेसिकली इस तरीके की कैंपेन्स जो होती हैं वो स्पॉन्सरशिप टाइप या फिर वो फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है अक्षय पात्रा। हम में से काफ़ी लोग अक्षय पात्रा को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो वेब सर्च कर सकते हैं अक्षय पात्रा के बारे में। ये पूरे इंडिया में बच्चों को खाना खिलाने के लिए लाइक काफ़ी अच्छा काम करते हैं। सेकेंड तरीके की क्राउड फंडिंग कैंपेन होती है पीयर टू पीयर फंड रेजिंग, या इसको आप ये बोल दीजिए नेटवर्क्ड फंड रेजिंग। तो इस अप्रोच में क्या होता है कि अगर मैं एक कैंपेनर हूँ एंड मेरे को कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ में इन्वॉल्व कर लूँगा और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि वो मेरे बिहाफ पर मेरी कैंपेन के लिए फंड रेजिंग करें। तो जैसे मान लीजिए मेरे को एक स्कूल बनाना है और मेरे को पता है मेरा नेटवर्क उतना अच्छा या फिर उतना स्ट्रांग नहीं है। सो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने फ्रेंड रमेश को बुलाऊँगा, रमेश को बोलूँगा कि रमेश आप भी इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए फंड रेज़ कीजिए मेरे बिहाफ़ पर। तो सेम चीज़ रमेश भी करेंगे। इसी तरह से मैं सुरेश को बुलाऊँगा, सुरेश को बोलूँगा कि आप भी मेरे लिए फंड रेज़ करिए। तो मेरी ही कैंपेन के लिए जब 10 लोग मिलकर फंड रेज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर फंड रेज़िंग। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉज में ऐसा हो सकता मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सीन में ऐसा हो सकता है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग सपोर्टर्स हैं उन लोगों को बोलेंगे कि आप हमारे बिहाफ पर फंड रेज करिए, जो आपने डोनेशन दिया दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बट अगर आप अपने नेटवर्क के थ्रू और फंड रेजिंग कर सकते हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और सहायता करेगी। सो इस तरह से हम उन लोगों को भी अपने लिए एक एक्टिव फंड रेजर बना सकते हैं। तो तीसरे तरीके की फंड रेजिंग होती है सोशल फंड रेजिंग, जहाँ पर क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप, जब जैसे अभी एलजीबीटीक्यू मूवमेंट हुआ था, सो तब क्या हुआ था काफ़ी सारे लोग साथ में आए थे। वो साथ में आकर उन लोगों ने कुछ फंड रेज़ किया एंड फंड रेज़ करके उन्होंने किसी जो एलजीबीटी कम्युनिटीज़ थी उनको उन्होंने डोनेट किया। तो क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप सामने आता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसको हम सोशल फंड रेजिंग बोलते हैं। इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग साथ में आते हैं और चंदा इकट्ठा करके वो लोग भंडारा करते हैं। सो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ सोशल फंड रेजिंग। चौथा होता है रिवार्ड्स। सो जो रिवार्ड मॉडल होता है इसमें लाइक हम लोग फाइनेंशियल लाइक जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जो भी लोग हमको क्राउड फंडिंग में सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे को डोनेशन देते हैं, हम उनको कुछ फाइनेंशियल रिटर्न तो नहीं देते हैं, मगर उसके बदले में हम क्या करते हैं कि हम उनको कुछ एक गिफ्ट देते हैं। सो इट कैन बी लाइक जैसे कि मान लीजिए मैं एक पेंटर हूँ और मैंने अपने सस्टेनेंस के लिए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन किया, या फिर मान लीजिए कि मैं एक राइटर हूँ, मैंने अपनी एक बुक के लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन किया, तो इन रिटर्न मैं अपने डोनर्स को या फिर अपने सपोर्टर्स को अपनी बुक की एक फ्री कॉपी प्रोवाइड करा सकता हूँ। या फिर मान लीजिए अगर अ, अगर हम लोग लाइक एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट कराते हैं, तो हम म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए अगर हम फंड रेजिंग करते हैं तो मैं अपने सपोर्टर्स को एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट का टिकट फ्री में दे सकता हूँ। तो इस तरीके से रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग भी इंडिया में काफ़ी उभरता हुआ मॉडल है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लोर कर सकती हैं। इसके बाद आता है कि हम देखते हैं कि लाइक इंडिया में अभी गिविंग लैंडस्केप क्या है, क्या वाकई में इंडिया में क्राउड फंडिंग कैंपेन सक्सेसफुल हैं या फिर लाइक नहीं है, या इंडिविजुअल्स किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमने निकाली हैं। सो लेट्स सी। सो अगर हम देखें तो प्राइवेट फंडिंग ऑलमोस्ट लाइक 15% एनुअल रेट के साथ में बढ़ी है 2014 से 2018 के बीच में, जिसने कि इवन जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की फंडिंग है सोशल सेक्टर में उसको भी लाइक काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, जो कि अभी भी सिर्फ 10% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। सेकेंड, इवन तो लाइक जब से अपनी नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने एफसीआरए में काफ़ी सारे नए रूल्स लेकर आए हैं, मगर उससे भी मतलब जो फॉरेन फंडिंग है वो भले ही रुकी है, मगर हमारे जो इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या फिर जो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे डोनेशन है इंडिया में, वो काफ़ी हद तक हमको बढ़ती हुई दिखी है।
और अगर देखा जाए तो इस टाइम पर लाइक 2019 तक जो हमारा टोटल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन था सोशल सेक्टर में, दैट वाज अराउंड 60% ऑफ ऑल, एंड विच अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 43,000 crore एनुअली। कुछ और स्टेट्स हैं जो हमने निकाली हैं। सो अगर हम देखें तो अ टोटल ऑफ 84% ऑफ पीपल डोनेटेड मनी टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लाइक 2014 में एक सर्वे में सामने आया कि लगभग 84% लोगों ने या तो किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है। और उन 84% लोगों में से भी ऑलमोस्ट 70% लोगों ने सिर्फ या तो सोलली या मतलब या तो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस रीजन के कारण से या फिर कुछ मिक्स्ड कारण से डोनेशन दी है। और जबकि जो 12% लोग थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना दान देने के पर्पज से ही दिया, लाइक फॉर चैरिटेबल पर्पजेस। 27% गेव मनी टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जो टोटल डोनेशंस थी उनमें से 27% लोगों ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया, जबकि 70% लोगों ने डायरेक्टली जिन जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को पैसे देना बेहतर समझा। और जब हम लोगों ने मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे कर रही थी उन्होंने ज़्यादा पूछा तो उनको पता चला कि 70% लोगों ने बोला कि जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट इज़ नंबर वन ड्राइवर फॉर गिविंग। मतलब कि जो डोनेशन देने के बाद में उनको आत्मिक संतुष्टि आप बोल सकते हैं, वो उनका नंबर वन रीज़न था कि उन्होंने डोनेशन दिया। और देखा जाए तो लाइक भारत में या फिर पूरे विश्व में अगर देखें तो जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके के माहौल में हम लोग बड़े होते हैं, वो एक काफ़ी बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है लोगों को लाइक इस तरीके के क्राउड फंडिंग में पार्टिसिपेट करना या फिर डोनेशन देने के पीछे। और जो सबसे बड़ा बैरियर है कि जो लोग चाहते हैं देना बट वो नहीं दे पाते, उसमें से एक है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते किसी को देने के लिए। सो ऑलमोस्ट 32% लोगों ने बोला कि लाइक दे डोंट हैव इनफ कि वो लोग किसी को क्या बोलते हैं लाइक डोनेट कर सके। और जो टॉप 5 कॉज हैं जिसके लिए इंडियंस डोनेट करते हैं या फिर वो डोनेट करेंगे, वो है सबसे पहले तो है रिलीजन, जो कि सबसे बड़ा एक लाइक भारत में अगर देखें तो रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है आज की डेट में और एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर भी है इस तरीके की डोनेशंस के लिए। दूसरे नंबर पे आता है डिसेबिलिटी। जो लोग लाइक एक बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं उन लोगों को, लाइक जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन लोगों के लिए जो एक बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर का है होमलेसनेस, जो कि हमारे लाइक जिन लोगों के पास घर नहीं है या फिर जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, तो तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं। एंड चौथा है एल्डरली, जो कि वृद्धाश्रम वगैरह में डोनेशन है। एंड फिफ्थ है एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए। एंड लाइक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो डोनर्स हैं वो एनजीओस को देने से, इसलिए लाइक 50% 52% ऑफ द डोनर्स वो एनजीओस को देने के लिए इसलिए भी थोड़ा सा कतराते हैं बिकॉज काफ़ी सारी एनजीओस ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती हैं कि उनको कितना फंड मिला एंड उन्होंने कितना एक्चुअली ऑन ग्राउंड खर्च किया है। सो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि लाइक क्राउड फंडिंग क्यों करें, लाइक क्यों ज़रूरी है क्राउड फंडिंग करना, या फिर लाइक हम हमको क्राउड फंडिंग कैंपेन क्यों करनी चाहिए रेदर देन गोइंग टू लाइक रेज मनी फ्रॉम सम बिग फाउंडेशन। सो मैं बताना चाहूँगा लाइक क्राउड फंडिंग का सिर्फ एक फ़ायदा पैसा रेस करना ही नहीं है, मगर अगर हम इसको इफेक्टिवली प्लान करें तो या फिर हम इसको लाइक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एग्जीक्यूट करें तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद हो सकती है। सो जैसे कि क्राउड फंडिंग बोलता है सबसे पहला फ़ायदा इसका लाइक पैसा रेस करना ही है। और उसके अलावा इससे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है अपनी संस्था की मार्केटिंग करने के लिए, या फिर जिस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं उस कॉज के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना। क्योंकि जब हम बार बार अपनी क्राउड फंडिंग से रिलेटेड स्टोरीज़ या फिर अगर हम क्राउड फंडिंग का मैसेज बार बार अगर हम प्रमोट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक हमारा संदेश जाता है। तीसरा है मार्केट वैलिडेशन, कि जो हम करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरी एनजीओ डिसेबल्ड के लिए काम करना चाहती है या फिर डिसेबल्ड के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रही है, तो क्या एक्चुअल में लोगों को लगता है कि वो एक मुद्दा है जिसको हमें करना चाहिए, या फिर
क्या सही में वो चीज़ एक लाइक जो हम काम करना चाहते हैं, क्या सही में उसका उतना इम्पैक्ट होगा? तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हमको अपना मार्केट वैलिडेट करने में कि जो हम कॉज़ करना चाहते हैं, कि वो कॉज़ एक्चुअल में लाइक इम्पैक्ट लाएगा या नहीं लाएगा, या फिर अगर हम करते हैं तो हमको लोगों को कितना सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद होता है कि टेस्टिंग मार्केट चैनल्स एंड टारगेट ऑडियंस की। जैसे मान लीजिए मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए, बट अगर मैं मतलब डिपेंड करेगा कि मेरी लोकेशन क्या है। अब अगर मैं किसी पॉश एरिया में वो स्कूल खोलूँगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर शायद ही मेरे को कोई डोनेट करेगा, बिकॉज़ वहाँ पर कम्युनिटी स्कूल की या फिर वहाँ पे छोटे स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पर जो पूरा स्लम एरिया है, जो डेवलप्ड नहीं है, जहाँ स्कूल ही नहीं है, तो शायद वो मेरे लिए एक अच्छी जगह होगी एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर मेरे को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे मार्केटिंग चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वो मेरे इवेंट हो या फिर वो मेरा कियोस्क हो, वो मेरे कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो मेरा मैसेज कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर कितने लोग मेरे को वहाँ से आके डोनेट करते हैं। तो एक ये भी टेस्ट करने में हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्राउड फंडिंग कैंपेन के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा कनेक्ट विद न्यू ऑडियंस। जाहिर सी बात है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में अपना एक नेटवर्क तो होता ही है, जो उनका क्लोज नेटवर्क है या फिर जो उनके एग्जिस्टिंग सपोर्टर्स हैं। मगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए या फिर और अच्छा इम्पैक्ट लाने के लिए हम ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। और क्राउड फंडिंग कैंपेन के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं एंड अपने काम के ज़रिए हम उनको अपना सपोर्टर बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। हमको पता चलता है कि हमारी ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करती है हमारे कॉज के लिए, या फिर हमारी ऑडियंस को कितना ट्रस्ट है हमारे ऊपर, या फिर हमारी ऑडियंस हम लाइक बेसिकली जो हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए कितनी ज़्यादा अवेयर है, या फिर वो कितना हमको ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा लाइक क्राउड फंडिंग कैंपेन हमको एक और फ़ायदा देती है, क्योंकि आजकल किसी भी कैंपेन को प्रमोट करने के लिए मोस्टली हम लोग सोशल मीडिया चैनल्स यूज़ करते हैं। एंड इससे क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो 18 टू 34 ईयर्स के बीच में है, उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जनरेशन है इनका मैक्सिमम टाइम जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स पे रहता है एंड दे आर वेरी फेमिलियर विद मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स एंड ऑल। उन लोगों को लाइक अच्छी खासी आदत हो जाती है ऑनलाइन शॉपिंग की और ऑनलाइन पेमेंट की, एंड वो समझते हैं कि किस तरह से ये सारे चैनल्स काम करते हैं। सो सो अभी आता है लाइक व्हाई पीपल बैक योर कैंपेन। लाइक ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, हमने कैंपेन भी बना लिया, इम्पैक्ट भी है, सब कुछ है, मगर लोग हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? सो जैसे कि मैंने बोला था पहले भी, लाइक उनके पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि लाइक वो रिलेट करते हैं या फिर उनको खुशी मिलती है, मगर उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग आपको या फिर आपकी कैंपेन को सपोर्ट करेंगे। सो वन कैन बी शेयर्ड पैशन, की मतलब जिस चीज़ के लिए आप मतलब केयर करते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको बॉदर करती है, हो सकता है उनको भी वो बॉदर करती है और वो भी उस चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हो। दूसरा सॉलिडारिटी, लाइक उनको खुशी मिलती है ऐसा काम करके। तीसरा और सबसे मेन फैक्टर हो सकता है टैक्स डिडक्शन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 80G सर्टिफिकेशन देती है तो काफ़ी लोग आपको इसलिए भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ कैन बी इमोशनल कनेक्ट, लाइक उनकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो। एंड एक रीज़न रिवॉर्ड्स भी है। अगर आप अपनी कैंपेन के बाद कुछ रिवॉर्ड देते हैं, जैसे कि आप उनको लाइक उनके लिए कोई पोस्ट लिखते हैं या फिर उनको रिवॉर्ड में आप कुछ भी एक चीज़ देते हैं, कुछ भी एक गिफ्ट देते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर पीपल टू डोनेट यू। एंड एंटरटेनमेंट, लाइक कुछ लोग, अगर आपकी कैंपेन रिलेटेड है म्यूजिकल कॉन्सर्ट से या किसी भी चीज़ के लिए, तो हो सकता है लोग एंटरटेनमेंट के लिए आपको दे दें। देन देर आर काइंडर स्पिरिट पीपल, लाइक जो कि बहुत दयावान है, या जो लाइक लाइक जो अच्छा करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए भी पेमेंट देते हैं, कि मतलब डोनेट करते हैं, जो लोग आपके साथ आपके इस कॉज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ये कुछ रीजंस हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं लोगों के, बट दीज आर द मेन रीजंस ड्यू टू विच पीपल डोनेट।
देन अब देखते हैं कि लाइक अगर हमको अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे अपनी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में। सो अपनी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए चार मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ आवर आइडिया एंड पिच। सो इसका मतलब ये है कि जो भी हम करना चाहते हैं, मतलब जो जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हम क्राउड फंडिंग कैंपेन करना चाहते हैं, वो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब जब हम उसको किसी को बताएं तो वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप उसको 30 सेकंड से भी कम में दूसरे को समझा सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कैंपेन कर रहे हैं, अगर आप वो समझाने जाएं दूसरे इंसान को और आप आधा घंटा तक उसको समझाते रहें, उसके समझ में ही नहीं आए। तो जो आपका आइडिया है या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, इट हैज़ टू बी वेरी वेल थॉट, सो दैट आप एकदम क्लियर हैं एंड सामने वाले को भी वो आइडिया एकदम से समझ में आ रहा है। तभी वो आपकी कैंपेन को फंड करेगा। अगर उसके समझ में ही नहीं आएगा, देन ही इज़ नॉट गोइंग टू फंड। दूसरी चीज़ है मार्केटिंग कैंपेन। सो मार्केटिंग कैंपेन है कि लाइक आपको कंटिन्यूअसली छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात को समझ सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कैंपेन बना दिया और आपने कैंपेन बनाने के बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर आप उसको मार्केट ही नहीं करेंगे, अगर आप लोगों से बताएंगे ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरीके की कोई कैंपेन भी है। और अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो आपके पास डोनेशन नहीं आएगा। सो इसका एक की एस्पेक्ट है कि आप अपनी कैंपेन को धीरे धीरे मगर बड़े लेवल पे प्रमोट करें। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ योर नेटवर्क। सो क्या होता है, काफ़ी बार हम लोग जब अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जो भी लोग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं वो हमको फंड करेंगे। एंड हम उस वजह से अपने जो पर्सनल नेटवर्क है, जो भी हमारे पर्सनल सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या फिर उन लोगों को हम बेसिकली हम लोग उनको फॉलो अप नहीं करते हैं डोनेशन के लिए। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू आप हार्डली 10% अपने गोल का रेस कर पाते हो। लाइक अगर आपको 10% से ज़्यादा मिलता है, देन यू यू शुड बिलीव दैट यू आर वेरी लकी। लाइक आप बहुत लकी हैं अगर आपको 10% से ज़्यादा मिलेगा तो जितने भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं, वो सिर्फ आपको आपके टोटल गोल का हार्डली 10% रेस करके देंगे। बाकी आपका जो अपना पर्सनल नेटवर्क है, बाकी की जितनी भी क्राउड फंडिंग है, वो आपके पर्सनल नेटवर्क से ही आएगी। जो भी सपोर्ट आएगा वो आपके पर्सनल नेटवर्क से ही आएगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं आपको, उन लोगों ने आपका काम देखा है एंड वो आप पे विश्वास करते हैं। उसके बाद एंटाइसिंग रिवॉर्ड। लाइक वैसे तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि रिवॉर्ड का सिस्टम रखती हैं, स्पेशली इंडिया में। बट अगर आपको लाइक सक्सेसफुल अपनी कैंपेन को बनाना है, तो अगर आप रिवॉर्ड रखें, एक रिवॉर्ड में आप सिर्फ एक टी शर्ट भी रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक फ़ोटो फ्रेम रख सकते हैं, या फिर सिर्फ आप एक उनको पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। बट ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं कुछ भी अच्छा काम करने के लिए। सो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्राउड फंडिंग कैंपेन करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन बेसिकली सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या बेसिकली वो क्या इम्पैक्ट है या वो क्या प्रोजेक्ट है जो हम करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्राउड फंडिंग कैंपेन के माध्यम से। उसके बाद क्या टाइमलाइंस हैं जिसके अंदर में हमको ये कैंपेन ख़त्म करनी है। क्या हमारे पास इनफ कैपेसिटी है। सो बेसिकली क्राउड फंडिंग कैंपेन का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर क्राउड फंडिंग कैंपेन बना दिया और हम फिर बैठ जाएं कि हाँ ठीक है अब हमारी कैंपेन फंड हो जाएगी। क्या हमारे पास लोग हैं जो कि उस क्राउड फंडिंग कैंपेन को मॉनिटर कर सकें, जो कि उसको मार्केट कर सकें, या फिर जो कि नए नए लोगों से कनेक्ट करके उनको अवेयर कर सकें हमारी इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के साथ, लाइक बेसिकली क्राउड फंडिंग कैंपेन के बारे में। उसके बाद हमारे जो क्लोज नेटवर्क है, वो लोग क्या बोलते हैं हमारी कैंपेन के लिए। तो जब तक आप ये चार क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर लेते हो इंटरनली, आपको नहीं सोचना चाहिए किसी भी क्राउड फंडिंग कैंपेन को स्टार्ट करने के बारे में। अगर आपके पास में इन चारों क्वेश्चंस का आंसर है, तभी आप इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन के लिए सोचें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो है कि हाउ टू बिल्ड आर क्राउड फंडिंग कैंपेन। सो
क्राउड फंडिंग कैंपेन के कुछ बेसिकली लेट्स ब्रेक डाउन आवर क्राउड फंडिंग कैंपेन की उसके अंदर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले होता है हमारा कैंपेन टाइटल। सो जो भी आपका कैंपेन टाइटल है, आप जिस भी तरीके की क्राउड फंडिंग कैंपेन करें, वो बहुत छोटा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ के लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। दूसरी चीज़, इट हैज़ टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब टाइटल पढ़ के लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली exactly कहना क्या चाह रहे हैं या फिर आप एग्जैक्टली exactly करना क्या चाह रहे हैं। मतलब उनको पता चल जाना चाहिए कि ये कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड है। थर्ड इज़ इंगेजिंग। वो जब उस टाइटल को पढ़े तो लाइक उनके साथ में उसका एक कनेक्ट होना, मतलब एकदम से वो खुद को उससे कनेक्ट महसूस करे। एंड कॉन्शियस, मतलब जैसे कि काफ़ी सारे कैंपेन्स होती हैं, काफ़ी सारे टाइटल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम एक बार पढ़ते हैं तो हमको आगे पढ़ने का मन करता है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के हमें समझ ही नहीं आता और हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जो आपका कैंपेन टाइटल है वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक बार कोई भी इंसान उसको पढ़े तो वो पढ़ने के बाद उसको मन करे, वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए उसको आगे पढ़ने की। दूसरा है वीडियो। सो काफ़ी बार काफ़ी सारी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स में मैंने नोटिस किया है इंडिया में, दे लाइक जो एनजीओज हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वीडियोस नहीं लेकर आते हैं। बट हमको लाइक इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव अ वीडियो। एक छोटी और अट्रैक्टिव हाई क्वालिटी में हमको एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप पीपीटी को ही वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपके पास में बजट नहीं है तो, बट एक वीडियो कंपोनेंट उसमें ज़रूर होना चाहिए। थर्ड इज कैंपेन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो कैंपेन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमको मदद करता है अपनी कैंपेन को सोशल मीडिया चैनल्स पे प्रमोट करने के लिए। और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आपका 150 वर्ड से कम ही रहे, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट। मतलब कि आपकी वो 150 वर्ड में आप उसको इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप अपना पूरा का पूरा कैंपेन उनको उस 150 शब्द में समझा सकें। जैसे अगर आप एक कम्युनिटी स्कूल खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आप कलकत्ता में एक कम्युनिटी स्कूल खोलना चाहते हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है दैट हैज़ टू बी लाइक, हम ये क्राउड फंडिंग कैंपेन कलकत्ता के इस पर्टिकुलर एरिया में 150 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए करना चाहते हैं। उसका मतलब मतलब आप उसको ऐसा नहीं लिखे कि हम हमारी संस्था ये है और हम ये काम कर चुके हैं, हमको एक स्कूल खोलना है जिसमें हम डिसेबल्ड को पढ़ाएंगे। वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इतना लंबा कोई नहीं पढ़ता। तो आपका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो 150 शब्द के अंदर अंदर एकदम क्रिस्प क्लियर एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कैंपेन डिस्क्रिप्शन। ये वो बड़ा पार्ट है जो आपका क्राउड फंडिंग पेज पर दिखेगा। सो इसके अंदर आपका एक प्राइमरी हेडलाइन होती है, एक सेकेंडरी हेडलाइन होती है, एक कैंपेन ब्रीफ होता है, कुछ इमेजेस होती हैं, केस स्टडी होता है, इन्फोग्राफिक्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो इसको समझते हैं कि कैंपेन डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो कैंपेन डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले आपकी एक प्राइम हेडलाइन होती है कि आपका ये प्रोजेक्ट है क्या। सो आप उसको उसके अंदर कवर करते हो। देन सेकेंडरी हेडलाइंस में आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आप हेडलाइन देके उसके नीचे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद कैंपेन ब्रीफ हो गया। हाँ, कैंपेन ब्रीफ हमने अभी कवर किया। उसके बाद आपकी इमेजेस होती हैं, जैसे कि अगर आप कम्युनिटी स्कूल में ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी कम्युनिटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहाँ की आपके पास जो भी इमेजेस हैं आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद हाँ, किसी भी कैंपेन डिस्क्रिप्शन में अगर आप एक केस स्टडी ऐड करते हो, मतलब आपका जो पुराना इम्पैक्ट रहा है या फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट से किस तरीके से आपने लोगों की पहले भी हेल्प की हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोगों को बेसिकली आपके कैंपेन के अंदर ट्रस्ट लाने में। सो अगर आपने अपना पुराना कोई केस स्टडी या आपने अगर अपना पुराना कुछ इम्पैक्ट से रिलेटेड कुछ डाला है तो लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। लोगों को जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। देन इन्फोग्राफिक्स, तो लाइक आपकी कैंपेन का जो ब्रीफ है आप उसी का एक इन्फोग्राफिक बना सकते हैं कि हमको कितना फंड चाहिए, कितना टाइमलाइन है, कितने लोगों को इम्पैक्ट होगा एंड क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर आप एक वो इन्फोग्राफिक डालते हैं तो वो भी एक जो लोग नहीं पढ़ना चाहते पूरा कैंपेन ब्रीफ, वो खाली इन्फोग्राफिक देखकर समझ जाएंगे। सो लाइक आपका मैसेज जो है वो उन तक भी कन्वेड हो जाएगा। एंड आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लाइक महत्वपूर्ण होती है किसी भी कैंपेन डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर मेरे को मतलब किसी भी रीडर को कुछ भी डाउट है या फिर किसी भी डोनर को कुछ भी डाउट है वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। और फिर आता है रिवॉर्ड्स। लाइक जो भी आप अगर आप कुछ रिवॉर्ड इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप अपने रिवॉर्ड वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं।
जो भी टेंजिबल या इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं, लाइक अगर आप कुछ फिजिकल उनको देना चाहते हैं तो वो आप मेंशन करिए। अगर आप उनको सिर्फ लाइक कुछ भी इंटेंजिबल रिवॉर्ड देना चाहते हैं, जैसे कि आप उनको बोलते हैं कि फेसबुक पर हम आपको मेंशन देंगे या फिर आपको हम मान लीजिए लाइक एक वर्चुअल सर्टिफिकेट भेजेंगे, कुछ भी, तो वो आप वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। एंड एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं या फिर जितने भी आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं, आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर कैंपेन की वीकली और मंथली अपडेट्स ज़रूर पोस्ट करें। उससे क्या होता है, लोगों को पता रहता है कि आपको कितना सपोर्ट मिला है, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है या फिर आपने अभी तक टोटल कितना रेस किया है। दूसरी चीज़, आप उनकी नज़रों में रहते हैं और इससे उनके पास में एक और मैसेज जाता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंट रिगार्डिंग देयर कैंपेन। मतलब लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पारदर्शी हैं अपने इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको डोनेट करें। दूसरी चीज़, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो डेफिनेटली बहुत बढ़ता है। एक स्टैट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा वीडियो से रिलेटेड, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स में वीडियोस लगाते हैं, दे रेज ऑलमोस्ट 114% मोर फंड्स। मतलब वो 114% तक ज़्यादा फंड्स रेज करते हैं एज कम्पेयर टू जिन्होंने अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन में कोई भी वीडियो नहीं डाली होती है। और जो एक सक्सेसफुल क्राउड फंडिंग कैंपेन की वीडियो होती है, उसकी जो लेंथ है वो 3 मिनट 4 सेकेंड होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन को मार्केट कैसे करें। एक बार हमने बना लिया, बट हम उसको मार्केट कैसे करें। तो किसी भी क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा की एस्पेक्ट होता है, मगर काफ़ी हर बार हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो लाइक मार्केटिंग एक ऐसा बेसिकली टास्क है, या फिर आप इसको बोलिए एक ऐसा प्रोसेस है हमारी किसी भी क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए, जिसको हमें डे वन से, मतलब पहले दिन से, और जिस दिन हमारी कैंपेन खत्म हो रही है उस दिन तक हमको कंटिन्यूअसली करना है अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो हम किस तरीके से करें मार्केटिंग इसको, तो देखिए, सबसे पहले है कि हमको जो भी हमारे पुराने सपोर्टर्स हैं या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, या जो भी हमारा पर्सनल नेटवर्क है, हम लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसकी एक एक्सेल शीट बना लेनी चाहिए, जिसके अंदर हम उनका एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से है तो उनकी पूरी डिटेल्स लिखें। तो इससे क्या होता है, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है कि हमारे को पता होता है कि हाँ ठीक है, हमारे नेटवर्क में इतने लोग हैं जो कि शायद हमें मदद करें इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। दूसरा होता है एसएस, मतलब जो हमने अभी लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से क्या ऐसे 10 लोग हैं, दे कैन बी इन्फ्लुएंसर, दे कैन बी जर्नलिस्ट, दे कैन बी ब्लॉगर, और कुछ और फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आपके इस पर्टिकुलर कैंपेन को प्रमोट कर सकें अपने चैनल्स के थ्रू। मतलब मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि जिसके फेसबुक पर मान लीजिए 5,000 दोस्त हैं, तो क्या वो आपकी कैंपेन को अपने फेसबुक चैनल के थ्रू प्रमोट कर सकता है, या फिर आपके लिए सिर्फ एक पोस्ट डाल सकता है। या फिर मान लीजिए आपका कोई मित्र है जो कि एक किसी भी लाइक रीजनल या नेशनल न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, तो क्या वो आपकी क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए उसमें कुछ एक छोटा सा आर्टिकल दे सकता है। तो आप वो देखिए कि मतलब किस लेवल का सपोर्ट आपको आपके नेटवर्क से मिल सकता है, और जितने भी ऐसे पोटेंशियल लोग हैं मतलब जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि जितने भी हमारे जो भी हमारे पास डेटा है, मतलब जितने भी हमारे पास ईमेल्स हैं, हम उनकी एक मेलिंग लिस्ट बनाएंगे। मतलब उनको एक हम अपना जैसे सर्विसेज होती है मेल सिंप या दूसरी ईमेल सेंडिंग सर्विसेज, हम उनमें अपनी एक मेलिंग लिस्ट बनाएंगे। हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हम उसका इनवाइट लिंक भेजेंगे अपने पूरे नेटवर्क को, ताकि वो हमारे पेजेस को लाइक करें और जो भी हमारे फ्यूचर अपडेट्स रहेंगे वो उनके साथ में शेयर कर सकें। उसके बाद आता है इंगेज, मतलब जब हमने वो लिस्ट बना लिया, लोगों से हमने रिक्वेस्ट करके उनसे लाइक कराया, तब आता है कि हम उनको उनके साथ में इंगेज करना शुरू करें। मतलब हम उनको अपनी जितनी भी हमारे कैंपेन से रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर कैंपेन से रिलेटेड हमारी स्टोरीज हैं, वो हम उनके साथ में शेयर करना स्टार्ट करें, ताकि वो लोगों को पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वीकली अपडेट्स बोला, तो वो उन सबको भेजना शुरू करें, ताकि उनको पता रहे कि हम इस कैंपेन को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं या फिर हमको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है।
उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन प्लान। वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें जब हम कर लेते हैं तो हमको एक कम्युनिकेशन प्लान बनाना है कि किस दिन किस तरीके की पोस्ट, या फिर किस दिन किस इंसान से मीटिंग, या फिर किस दिन हमको अपनी पीआर करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए। अब हम देखते हैं मतलब किस तरह के शब्दों का किस तरीके से हमारे रीडर्स पे या फिर हमारे सपोर्टर्स पे असर पड़ता है। अधिकतर हम लोग जब किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे या फिर अगर हम व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी हम अपनी उस क्राउड फंडिंग कैंपेन के बारे में शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो हम लिखते हैं प्लीज़ विजिट और चेक आउट आवर कैंपेन। तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप आइए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस पर्टिकुलर लिंक पर मिलेगी। मगर इसका जो कमिटमेंट होता है, मतलब जो इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे रीडर्स पे, वो काफ़ी लो है। मतलब कि ऐसा पढ़ने के बाद काफ़ी कम ही लोग हैं जो कि हमारे उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आकर उसको देखना पसंद करेंगे। दूसरा होता है हम लिखते हैं प्लीज़ शेयर, मतलब कि हम अपने नेटवर्क के अपने सपोर्टर्स से बोलते हैं कि आप आइए और हमारी कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मिनिमम रहता है, मतलब वो मीडियम तक रहता है, मतलब लो से मीडियम के बीच में। मतलब कुछ लोग कर भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, मतलब उनको हम इसमें जो कमिटमेंट लेवल है लोगों का वो ज़्यादा नहीं होता है। मगर जब हम बोलते हैं प्लीज़ डोनेट, मतलब कि हम उनको वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी सहायता दीजिए, आप प्लीज़ इसमें डोनेट करिए, मतलब कि हम उनको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए बोलते हैं। और ये जो होता है इसके अंदर बहुत हाई इमोशन होता है। जो हमारे रीडर्स हैं उनके ऊपर इसका जो कमिटमेंट लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बोलते हैं उनको प्लीज़ चैंपियन, मतलब कि हम उनको बोलते हैं कि आप आइए और आप इस कैंपेन के लिए हमारे सपोर्टर बनिए, आप पीयर टू पीयर फंड रेजिंग कीजिए, या फिर आप प्लीज़ मतलब इसमें हमको हमारे साथ में मतलब पार्टिसिपेट कीजिए, हमको सहायता कीजिए। इसमें भी जो कमिटमेंट लेवल है वो काफ़ी हाई होता है और प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। उसके बाद हम जब लिखते हैं प्लीज़ वॉलंटियर, मतलब कि हम किसी को बोलें कि आप अगर पैसा भी नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट आप अपना टाइम कमिटमेंट कर दीजिए, या फिर अपना टाइम या स्किल्स आप अपनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो लाइक मीडियम से हाई के बीच में होता है। काफ़ी लोग करना पसंद करते हैं वॉलंटियर। जो लोग डोनेट नहीं कर पाते हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ में एज अ वॉलंटियर जुड़ना पसंद करेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है हाउ डू वी कंडक्ट आर कैंपेन, मतलब हम अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन को किस तरह से करें। तो करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं कैंपेन को लाइव करने से पहले। बेसिकली वो ये है कि सबसे पहले कैंपेन लाइव करने से पहले हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास में हमारी ईमेल लिस्ट और हमारे पास में कुछ ईमेलर्स तैयार हैं। ईमेलर्स मतलब कि हम ईमेल में अपने सपोर्टर्स को या अपने डोनर्स को या फिर कह लीजिए कि अपने नेटवर्क के लोगों को हम क्या पर्टिकुलर मैसेज भेजेंगे और कब भेजेंगे। उसके अलावा हमारे पास में एक सोशल मीडिया पोस्ट का एक रिपॉजिटरी तैयार रहनी चाहिए, मतलब कि जो भी पोस्ट हम सोशल मीडिया पे करने वाले हैं उस पर्टिकुलर कैंपेन के रिगार्डिंग, वो हमारे पास पहले से डिज़ाइंड होनी चाहिए। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब जो भी हमारी टारगेट लिस्ट ऑफ डोनर्स हैं, मतलब कि जिन लोगों से हमको लगता है कि हाँ हम फंड रेजिंग कर सकते हैं या फिर ये लोग हमारे को फंड्स देंगे या फिर ये सपोर्ट करेंगे, तो उन लोगों की लिस्ट हमारे पास रेडी होनी चाहिए ताकि जब हम कैंपेन को लाइव करें हम डायरेक्टली उन तक पहुंच सकें। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स अपनी कैंपेन से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए हैंडी, सो दैट जब हम कैंपेन को अपना लाइव करें तो हमारे पास में मटेरियल रहे कंटिन्यूसली इसको मार्केट करने के लिए। उसके बाद होता है टूल्स। जो टूल्स हमको चाहिए होंगे या फिर जो टूल्स हमको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे हमारी कैंपेन में, जैसे मेलचिम्प है। मेलचिम्प को हम यूज़ कर सकते हैं न्यूज़लेटर्स भेजने के लिए, वीकली मंथली अपडेट्स ईमेल के थ्रू अपने सपोर्टर्स को भेजने के लिए, या फिर अपनी कैंपेन की ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। ये एक फ्री टूल है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हुटसूट। हुटसूट हम यूज़ करते हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को प्लान करने के लिए। मतलब हम अपने पूरे वीक का या फिर पूरे मंथ का कैलेंडर हम सेट कर सकते हैं हुटसूट में, और हम उसके अंदर सारी अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट जो भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे करनी है, हम वहाँ उसको पहले से ही स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स एक काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है
तो मैं बहुत आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करिए, ताकि आपको पता रहेगा कि आपका जो ट्रैफ़िक है, मतलब कि जो लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो कहाँ से आ रहे हैं। और बेसिकली उनका जो मेन सोर्स है कि वो फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं, या फिर वो किसी और पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आ रहे हैं, या डायरेक्ट गूगल सर्च से आ रहे हैं, तो वो आपको पता रहेगा। उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता रहेगी, सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बाकी की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करने में। नेक्स्ट टूल है हमारा bit.li। सो बिटली हम इसको बोलते हैं। सो बेसिकली इस टूल का जो काम है, ये आपका लिंक शॉर्टन करता है। मतलब जो हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिंक्स हैं बड़े बड़े, ये उनको काफ़ी छोटा कर देता है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल टूल है। एंड फिर आपका क्यूआर कोड जनरेटर, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी कैंपेन के लिए क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ क्यूआर स्कैन करके आपकी कैंपेन की सारी जानकारी ले सकें। इसके अलावा आता है कोऑर्डिनेट योर मैसेजिंग। मतलब कि आपकी जो जैसे सोशल मीडिया शेयरिंग प्लान है, या फिर आपका जो इवेंट प्लान है, या ईमेल करने का जो आपका शेड्यूल है, या मीडिया का जो प्लान है, वो सारा आपका एक प्रॉपर कैलेंडर उसका मेंटेन होना चाहिए। और जितने भी आपके मैसेजिंग है अक्रॉस ऑल दीज चैनल्स, वो आपके सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई एक पोस्ट आज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो इंश्योर करें कि आप उसी तरीके की या फिर सिमिलर पोस्ट आप ईमेल में भी भेजें। और उसी तरीके की पोस्ट आपकी अगर आपका कोई मीडिया आर्टिकल आ रहा है, तो उससे भी मतलब वो भी सेम रहे। तो आपकी ये सारी चीज़ें एकदम सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपकी जो आर्टिकल आ रहा है न्यूज़पेपर में वो अलग है, और फिर आप सोशल मीडिया में जो शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसा करने से कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करता है नेगेटिवली आपकी कैंपेन को। अब बात आती है एग्जीक्यूटिंग आवर कैंपेन। मतलब हम अपने कैंपेन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कैसे करें। सो सबसे पहले समझते हैं मतलब जो कैंपेन के लॉजिस्टिक्स क्या है, मतलब टाइम और उसका वर्कफ्लो जो है वो कैसे मैनेज करें। सो सबसे पहला रिकमेंडेड स्टेप है कि आपकी जो ईमेल और सोशल मीडिया मैसेजेस हैं उन्हें आप पहले से ही तैयार रखें। दूसरा है, आप एक कैलेंडर बना लें जिसके अंदर उनकी पूरी ड्यूरेशन ऑफ द कैंपेन और उसके अलावा जितने भी एक्शन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पहले से लिस्टेड रहें। और आपके जो सोशल मीडिया मैसेज हैं या फिर जो ईमेल हैं, वो आप लोगों को पहले ही भेजते रहें। मतलब कि जैसे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि ये बताती हैं कि लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ज़्यादा सोशल मीडिया मैसेज को या ईमेल को रिएक्ट करते हैं, एज़ कम्पेयर कि आप उनको फ्राइडे सैटरडे संडे में भेजें। तो इंश्योर करें कि जो भी आपके मेन मैसेजेस हैं वो आप उनको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही भेजें। अब देखते हैं हमारी जो डेली चेकलिस्ट है क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए वो क्या होती है। सबसे पहले आता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब जो हम सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं या फिर जो हम ईमेल भेज रहे हैं, उस पे लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। क्या लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उसकी रीच क्या है, लोग उसको क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो किस हद तक आपके लोगों के साथ में कनेक्ट कर पा रहा है। और जो भी फीडबैक है उसको लेकर आप अपना उसी हिसाब से आगे की पोस्ट को प्लान कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इज़ रिव्यू। मतलब जो भी आपकी परफॉर्मेंस है आपकी उस कम्युनिकेशन की, मतलब जो भी आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हैं या ईमेल्स हैं, उसकी जो भी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ रीच और इन टर्म्स ऑफ मैसेज, इन टर्म्स ऑफ लाइक्स कमेंट डोनेशन और वट एवर, लाइक आपका जो भी की मेट्रिक्स है जिसके ऊपर आप उसको डिफाइन करना मतलब डिसाइड करना चाहेंगे, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद डिसाइड, मतलब अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में या मैसेजेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप चेंज करके वापस से आप अपनी मतलब जो भी आपकी चेंज स्ट्रेटजी है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका अगर कोई पोस्ट है या फिर आपका किसी तरीके की जो मैसेजिंग है या लैंग्वेज है, जो भी अगर आपकी आपको मतलब रिटर्न नहीं दे रही है अच्छा, या फिर उसका जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उसको लाइक कमेंट या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी जो भी आपकी चेंज स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद प्लान, मतलब आप कंटिन्यूअसली आप आइडेंटिफाई करते रहिए नई अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई नए तरीके जिनसे आपकी क्राउड फंडिंग कैंपेन को फंड रेज हो सके, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। उसके बाद बात आती है कि हमको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी क्राउड फंडिंग कैंपेन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला रोल जो होता है वो होता है कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर का रोल होता है कि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और गोल कैंपेन की डिसाइड करे, एंड वो अपनी टीम को एक पूरा रोड मैप प्रोवाइड करे कि हमारी कैंपेन इस तरह से आगे बढ़ेगी।
उसके बाद होता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल सोशल मीडिया मैनेजर का, जो कि सोशल कैंपेन से रिलेटेड सारे सोशल मीडिया मैसेजेस, सोशल मीडिया शेयरिंग और डोनर के साथ में इंगेजमेंट, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कस्टमर सर्विस लीड का, मतलब कि जो भी डोनर की क्वेरीज हैं या फिर जो भी ऑडियंस है उनके जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करें, या फिर जो भी कम्युनिकेशन हमारी आ रही है मतलब रीडर से या डोनर से या फिर ऑडियंस से, उसको वो रिजॉल्व करें। चौथा होता है हमारा कैंपेन स्पोक्स पर्सन, जो कि जितने भी इंटरव्यूज़ हैं या पीआर है या जो भी हमारी मीडिया से रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको रिस्पॉन्ड करें एंड कैंपेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। और पांचवा रोल होता है हमारा वॉलंटियर्स, जो कि हमारी कैंपेन को दूसरे लोगों के साथ में मतलब अपने नेटवर्क के साथ में शेयर करें और हेल्प करें हम लोगों को फंड रेजिंग करने में। अब मान लीजिए जैसे आपकी कैंपेन ख़त्म हो जाती है, मतलब जो भी उसकी टाइमलाइन है वो पूरी हो जाती है, या फिर हम लोगों का जो फंडिंग गोल है अगर वो अचीव हो जाता है, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है थैंक यू मैसेजेस। हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग एक पर्सनलाइज थैंक यू मैसेज या फिर थैंक यू नोट अपने सारे डोनर्स को भेजें विद इन 48 आवर्स ऑफ कैंपेन कंप्लीशन। उसके बाद आता है रिवॉर्ड फुलफिलमेंट। अगर हम लोगों की कैंपेन में कोई पर्टिकुलर रिवॉर्ड है तो हम लोगों ने इंश्योर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी डोनर्स हैं या फिर हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन लोगों के पास रिवॉर्ड पहुंच जाए। उसके बाद आता है अपडेट्स, मतलब हम लोगों ने जितना पैसा भी रेस किया है उस पैसे को हमने किस जगह पर इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है एंड उससे किस तरीके से इम्पैक्ट आया है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो वो कंटिन्यूसली हमको अपडेट्स अपनी डोनर्स के साथ में शेयर करते रहना चाहिए। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो मेंटेन रहता है हमारे डोनर्स के बीच में। एंड नर्चर न्यू रिलेशनशिप, मतलब कि जो भी हमारे ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने हमें डोनेट किया जो हमारे साथ पहले नहीं जुड़े हुए थे, तो हमें कंटिन्यूसली उन लोगों के साथ में इंगेज रहना है, उन लोगों को अपडेटेड रखना है अपने सारे कामों से, सो दैट कि आगे अगर हमको कभी ज़रूरत पड़े तो हम वापस से उन लोगों से सपोर्ट मांग सकें। सो अब हम देखेंगे लाइक क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं या फिर क्या क्या ऐसी अफवाहें हैं जो हम लोगों के दिमाग में रहती हैं किसी भी क्राउड फंडिंग कैंपेन को लेकर। तो सबसे पहला मिथ है कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म रेज मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं बताना चाहूँगा ये बिल्कुल झूठ है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आपकी कैंपेन आप पोस्ट कर सकते हैं और लोग आकर आप उस कैंपेन को फंड कर सकते हैं, बट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म फंड नहीं करवाता है। दे डोंट फंड देमसेल्फ। और अगर आपको फंडिंग आती है तो इट्स जस्ट बिकॉज कि कोई रैंडम इंसान आके आपकी कैंपेन को देखेगा एंड अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है इस कैंपेन को मेरे को फंड करना चाहिए तो वो करते हैं। अदरवाइज क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का इसमें और कोई रोल नहीं होता है। दूसरा है रनिंग क्राउड फंडिंग कैंपेन डजंट रिक्वायर एनी टाइम कमिटमेंट। ये एक सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको क्राउड फंडिंग कैंपेन करना है तो इसके अंदर काफ़ी टाइम जाता है, आपकी पूरा सोशल आपका पूरा मार्केटिंग प्लान करने में, आपको पूरा जो डोनर्स हैं या फिर जो आपके सपोर्टर्स हैं उन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करने में, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करने में और अपनी कैंपेन को सक्सेसफुल करने के लिए उसका पूरा लाइक मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और तीसरा है आपका कि हैविंग अवर ओन नेटवर्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रेज फंड्स थ्रू क्राउड फंडिंग, मतलब कि आप बिना अपने पर्सनल नेटवर्क के भी क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है। जब तक आपका खुद का नेटवर्क आपको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक बाहर से आपको किसी भी तरीके की कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्राउड फंडिंग कैंपेन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपके पर्सनल नेटवर्क का होता है आपकी क्राउड फंडिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो यहाँ कुछ टूल्स हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी क्राउड फंडिंग कैंपेन में। तो इस सेशन के बाद में आप बेसिकली इस पीपीटी से ये सारे टूल्स देख सकते हैं एंड इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी पूरी क्राउड फंडिंग कैंपेन को प्लान करने के लिए। सो इस वर्कशॉप में बस इतना ही। आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है इस कोर्स को लेकर तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरी फ़ोन के थ्रू या ईमेल से या फिर वेबसाइट पे आप हमारे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।